हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी सारी टीम मिलकर आपको K-12 के सारे प्यारे बच्चों को पूरा सिलेबस हर एक चैप्टर का कंप्लीट कराते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं आपको वीडियोस के माध्यम से, और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, फॉर K-12, हम पूरी टीम मिलकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपका भैया भला हो और आपके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत से मम्मी पापा के कमाए हुए पैसे बच सकें, बिकॉज आपका राइट टू एजुकेशन हम फुलफिल कराने में यकीन रखते हैं। तो भाई आज क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? 1.2 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1, ऑब्वियस सी बात है, क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस 9 to 12 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर उससे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों की भी बात कर लेते हैं। दोस्त, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे रह जाएंगे पीछे? तो दोस्त, हमारा हिंदी मीडियम का चैनल है क्या? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, सर्च कर लेना, टॉप पे आ जाएगा। तो बस उस चैनल पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 बोर्ड से जुड़े हुए हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो फ्रॉम क्लास 6 to 12, या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो हिंदी मीडियम से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, तो उनको जरूर बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के चैनल पर बढ़िया वाली पढ़ाई चल रही है। सारे वीडियोस आपको वहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको सारे वीडियोस अरेंज मिलेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में, सीक्वेंस में, प्लेलिस्ट के फॉर्म में, तो टेंशन नहीं होगी, आपका बहुत स्मूथली सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। एनसीईआरटी तो कराई जाती है, साथ ही साथ आपको एमआईक्यूज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस बुक्स, अदर रिसोर्सेज आल्सो, एमसीक्यूज कराए जाते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, एवरी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको सारा कुछ कराया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल दोनों पर। नोट्स की बात कर लें तो टीचर्स जो नोट्स यहां आपको शो करते हैं, हम लोग जो भी पढ़ाते हैं नोट्स के फॉर्म में, तो आपको वो सारे नोट्स प्रोवाइड करे जा सकते हैं। उनसे भी बेहतर नोट्स हम बना के रखे हैं आपके लिए, बेटर से बेटर हर एक सब्जेक्ट के, फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम। तो आप आराम से उनको डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वहां पर एक कॉर्नर में आपको एक ऊपर दिखेगा ग्रैब ई नोट्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना, क्लास सेलेक्ट कर लेना, सब्जेक्ट और डाउनलोड कर लेना। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बच्चा। रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 आज एंड करेंगे। हमें 9, 10, 11, 12 लास्ट के 4 क्वेश्चंस करने हैं और इन चारों क्वेश्चंस को बहुत गहराई से डिस्कस करेंगे। दोस्त, चारों क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो, पेन पेपर, है ना। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना वीडियो को पॉज कर करके, सो दैट मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप जो सॉल्यूशन कर रहे हो वो मैच कर रहा है कि नहीं। नहीं आए क्वेश्चन तो मैं तो समझा ही रहा हूं। और लास्ट में ध्यान देना, पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। आजकल की जनरेशन में पेशेंस की कमी है, तो पेशेंस रखो और लास्ट में पी फॉर प्रोग्रेस होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इन सारे पी को पकड़ लिया तो आपके 5 के बाद छठा पी जो आएगा, 6th पी, दैट इज कॉल्ड एज प्रो इन मैथ्स। अगर प्रो बनना है ना मैथ्स में, तो थोड़ा सा अपने आप पर काबू लाओ, है ना। चलो शुरू करते हैं सर, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जल्दी से देखेंगे। लेट फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड एज दिस, है ना। यहां से यहां समझ रहे हो ना, इनपुट यानी कि अपना डोमेन नेचुरल नंबर होगा, आउटपुट यानी कि कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है सर, डन। बहुत गौर से सुनिएगा ठीक है, बहुत गौर से सुनो। बात ऐसी है सर कि ये एफ एक्स नहीं है, इस बार एफ एक्स नहीं है, एफ एन है। एफ एक्स नहीं है, एफ एन है, तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर बस वहां अपन ने अभी तक एक्स 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 में फंक्शन देखा था, यहां पर इस बार एफ एन में फंक्शन देख रहे हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, छोटा सा चेंज है और कुछ नहीं है। तो सर हमने जैसे ही देखा जो फंक्शन है हमारा वो नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है, तो हम समझ गए कि सर हो ना हो हमारा जो इनपुट होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। और मेरे प्यारे, इनपुट यहां पर x नहीं है, इनपुट यहां पर n है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। तो हम समझ गए डोमेन अगर नेचुरल है तो इनपुट भी नेचुरल होगा, है ना।
इनपुट भी, जो इनपुट n है दैट इज ऑल्सो नेचुरल। तो सर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? डन सर। अगर 2-3 इनपुट्स लेने हो, मतलब मान के चलो सर हमें इनपुट नंबर 1 लेना है तो वो भी नेचुरल नंबर होगा, इनपुट नंबर 2 लेना है n2 तो वो भी नेचुरल नंबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। ठीक है, दूसरा सेट जो आउटपुट वाला सेट है सर, ये क्या है? तो सर आउटपुट वाला जो सेट है ना दूसरा नेचुरल नंबर का, वो भी नेचुरल नंबर है। आउटपुट अपन को कोडोमेन जो है नेचुरल नंबर का सेट है, आउटपुट हमें कोडोमेन से मिलता है यानी नेचुरल नंबर। तो यहां हम लिखेंगे सर आउटपुट, और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट बेटा y होता है, आउटपुट y होता है, और बेसिकली y जो होता है ना वो fx को लिखा जाता है, यही होता है y, fx इज y। यहां fn चल रहा है तो हम fx की जगह यहां fn लिख लेंगे, समझ गए? तो यहां जो आउटपुट है वो y इज इक्वल टू नथिंग बट fn। ठीक है सर, डन। क्या होना चाहिए सर? ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा सर, अगर मैंने इनपुट n1 रखा तो आउटपुट fn1 होगा, fn1 होगा आउटपुट, तो ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर मैंने इनपुट n2 रखा तो आउटपुट fn2 होगा, fn2 होगा, ये भी हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, बेटा ध्यान से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकोगे, इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है सर, डन। इसको हटाओ और इसको जरा अपन हटाते हैं, यहां इसको हटाओ। अरे भाई इरेज हो जा, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे ये तो भी चलेगा, पर यार ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है सर, अब हम फंक्शन देख लेते हैं। हमारा फंक्शन है क्या? गौर से सुनिएगा। ठीक है सर, बहुत गौर से सुनना बेटा, ठीक है? fn इज इक्वल टू, फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन जो डिफाइंड है वो ऐसा डिफाइंड है, fn इज डिफाइंड एज fn इज इक्वल टू n+1/2। सर fn को तुम्हें n+1/2 लेना है अगर n ऑड है तो, इफ n इज ऑड, मतलब n की वैल्यू अगर तुमने, ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुमने यहां n की वैल्यू ऑड ली, मतलब 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, अगर तुमने ऑड वैल्यू ली तो फिर ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ता, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है सर, है ना? दिस इज इक्वल टू दिस होगा। और अगर तुमने n की वैल्यू इवन ली सर, इवन ली बेटा, तो n/2, तो फिर fn इज इक्वल टू n/2 लेना पड़ेगा। कब? अगर n इज इवन हुआ तो। अगर n की वैल्यू तुमने 2 ली, 4 ली, 8 ली, तो फिर तुमको यहां पर fn इज इक्वल टू n/2 लेना पड़ेगा। तो यहां लिख देता हूं मैं 2 4 6, मतलब जो हमारा फंक्शन है ना वो डबल स्टैंडर्ड वाला है, दो चीजें रखा हुआ है, कभी ऐसा चलता कभी ऐसा। अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, अलग अलग लिख लें क्या? बिल्कुल लिख लो। यहां हेडिंग डाल लो कि fn इज इक्वल टू n+1/2, n+1/2 कब? जब हमारे पास n इज ऑड, जब n ऑड हो। ठीक है सर, है ना? हम दूसरा लिखें सर, fn इज इक्वल टू n/2, n/2 कब होगा? जब n इवन हो, n इज इवन। ठीक है सर, अलग अलग लिख लिया, कोई समस्या नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा मैंने तुम्हें ये। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, नो डाउट। ठीक है, इसको हटाते हैं, स्पेस बचाना पड़ेगा ना। ठीक है सर, इसको छोटा कर देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं ताकि स्पेस बच जाए। ठीक है सर, डन है? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। भैया बताना है स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव और नॉट। वेदर है कि नहीं। इन्होंने ये नहीं बोला कि प्रूफ करो कि ये बाइजेक्टिव है, प्रूफ करो ये बाइजेक्टिव नहीं है। वेदर का मतलब है अब आप भी को ढूंढना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। चल शुरू करते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन 2 भी हो। तो 1 1 चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है सर, सबसे पहले हमने शुरू करना है 1 1। इसको इरेज कर दूं। 1 1 बेटा कैसे होगा 1 1? अरे कैसे होगा 1 1 भैया? अरे कैसे होगा 1 1? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। कैसे? दो इनपुट लो सर, याद है x1 x2 लेके शुरू कर देते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, सुनते हैं ना मेरी बात। अब यहां पर दो इनपुट x1 x2 नहीं n1 n2 होंगे, क्योंकि इनपुट तो यहां पर n1 n2 चल रहा है। ठीक है सर, तो हम लेते हैं लेट n1 एंड n2 दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, नाटक हो गया। क्या नाटक हुआ सर? क्या नाटक हुआ बताता हूं, सुनो। दो इनपुट्स ले लिए। अब ये इनपुट जो है, जो इनपुट है n1 और n2 एक तरह से n ही तो है। हाँ सर, नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर,
ये इनपुट दोनों अलग अलग भी तो हो सकता है ये इवन हो, ये इवन हो सकता है ये इवन हो, ये ऑड हो। मैं बात कर रहा हूं बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 12 की। याद करो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 12 है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो समझाया है मैंने, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। तो सर बात हो रही है, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने वो सीखा हो, थोड़ा ध्यान आ रहा हो तो देख लेना, मैच कर लेना, बिल्कुल वही डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट दे दिया इन्होंने। ठीक है सर, तो यहां पर N1 और N2 ये है। अब यहां 4 केसेस बनेंगे बेटा, 4 केसेस। कैसे सर? देखो बताता हूं। केस नंबर 1, हो सकता है N1 और N1 दोनों इवन हो। क्या सर? हो सकता N1 एंड N2 दोनों इवन हो। क्या हो? दोनों इवन, N1 एंड N2 बोथ आर इवन। ठीक है सर। हो सकता है N1 एंड N2 बोथ आर ऑड हो जाए। चलो पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। बच्चा एक बात सुनना, 1-1 में अपन क्या करते हैं, लेट करते हैं सर कि जो इमेज N1 से बनने वाली इमेज FN1 होगी, आउटपुट की बात कर रहा हूं, N2 से बनने वाला आउटपुट या इमेज FN2 होगी, इन दोनों को इक्वल लेते सर। ठीक है, इन दोनों को इक्वल लेते। ठीक है, अब कंडीशन ऐसी है सर कि N1 और N2 दोनों इवन है, और अगर दोनों इवन है तो ये वाला कंडीशन ये वाला चलेगा सर, है ना, N इज इवन। ठीक है सर, तो FN1 इज इक्वल टू N की जगह N1/2 आएगा। FN1 इवन है N1, तो FN1 की जगह N1/2 आएगा। ऐसी बच्चों FN2 की बात कर ले, यहां FN2 FN की जगह N2, तो यहां भी N की जगह N2/2, तो ये आ जाएगा सर, है ना, FN2 इज N2/2, तो N2/2। सर यहां पर 2 से 2 को काट दो, 2 से 2 कट हो जाएगा, यहां क्या बचा बेटा, N1 इज इक्वल टू N2। ये इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि अगर दोनों इवन है और इन दोनों N1 और N2 दोनों इनपुट से बनने वाली आउटपुट यानी इमेजेस इक्वल है और एलिमेंट भी इक्वल आ गए, तो 1-1 हुआ ना। हाँ सर, इस कंडीशन में ये 1-1 हुआ। ठीक है, देयरफॉर F इज 1-1। ठीक है सर, कंडीशन नंबर 2। अभी 1-1 पूरी तरह से साबित नहीं हो गया, अभी कंडीशन नंबर 2 देखनी है ना। मैं यहां एक काम करता हूं, मैं यहां पर कंडीशंस लिख देता हूं। ये A है, कंडीशन नंबर A। ठीक है, कंडीशन नंबर B, दोनों इवन है, हो सकता दोनों ऑड हो जाए। हाँ सर, पॉसिबिलिटी है, तो अपन लिखेंगे N1 एंड N2 बोथ आर ऑड, N2 बोथ आर ऑड। क्या है? बोथ आर ऑड। ठीक है सर, दोनों को अपन ने ऑड मान लिया। अब अगर दोनों ऑड है, ध्यान रखना, N1 और N2 दोनों को नेचुरल नंबर माना, इनपुट्स हैं। अभी ऑड वर्ड को भूल जाओ, अभी इनको जाने दो ऑयल लेने। ठीक है, अभी मुझे बस इतना करना है कि लेट कर लेता हूं इनसे बनने वाले इमेजेस, क्योंकि 1-1 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तो फॉलो करना है। तो FN1 और FN2 जो इमेजेस हैं, जो आउटपुट्स हैं, वो दोनों इक्वल ले लिए मैंने। इससे बनने वाला FN1, इससे बनने वाला FN2, दोनों इमेजेस या आउटपुट्स इक्वल ले लिए। अगर N1 और N2 भी इक्वल आ गए तो मजा आ जाएगा। ठीक है सर, अब सुनना, मेरी बात सुनना गौर से। इस बारी हमने दोनों को ऑड लिया, और अगर दोनों ऑड है, N इज ऑड, तो ये लगेगा दोनों में। ठीक है सर, तो FN की जगह इस बार FN1 रखना है, तो यहां N1 तो यहां N1, तो FN1 होगा N1+1/2, N1+1/2, तो इसकी जगह आ जाएगा N1+1/2। अच्छा, FN2 अगर यहां N2 रखा तो N2+1, क्योंकि N इज ऑड, N1 N2 दोनों ऑड है, तो ये वाला चलेगा, तो N2+1/2, N2+1/2। ठीक है सर, सर काटा पीटी करें क्या? हाँ बिल्कुल, 2 से 2 गया। वी हैव N1+1 इज इक्वल टू N2+1। +1 गया, क्या बचा? N1 इज इक्वल टू N2। सर ये आ गया, क्या बात है भाई, मजा आ गया। जैसे वहां आ गया था N1 इज इक्वल टू N2, ऐसे यहां आ गया। तो इसके हिसाब से इमेजेस इक्वल नहीं, FN1 FN2 इक्वल ले लिए दोनों के, तो इन दोनों का भी इक्वल आना, ये बोलता है कि ये F क्या है सर? F इज 1-1। अभी सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तुम पूरे के पूरे फंक्शन को 1-1 नहीं बोल देना। ये 2 कंडीशन हुई, 2 और हो सकती हैं। कौन सी सर? अगर N1 और N2 जो 2 हमने इनपुट्स लिए वो दोनों इवन अगर हुए तो F 1-1 आ रहा है।
अगर दोनों ऑड हुए N1 और N2 दो, तो भी F11 आ रहा है। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या? N1 और N2 एक इवन हो और एक ऑड हो सकता है, एक इवन हो और एक ऑड हो, यह भी हो सकता है। बिल्कुल सर, इसको भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब सुनो, यहां से एक भयानक कंडीशन बनेगी, देखो N1 बी इवन, एक को इवन मान लो, एंड N2 बी ऑड, एंड N2 बी ऑड, ठीक है, N2 बी ऑड। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लियर होगी। ठीक है सर, सारी कंडीशंस में F11 होना चाहिए, उसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, ठीक है। अभी फाइनली तुम नहीं कहोगे कि ये 11 है, इसमें भी 11 होना चाहिए। और एक और कंडीशन आएगी, N1 बी ऑड, N2 बी इवन। अगर उसमें चारों में F11 11 11 आ गया, तब इसको फाइनली कहेंगे कि यार ये ओवरऑल जो फंक्शन है ना, ये पूरा 11 है। और इन चारों में से कोई एक भी अगर 11 कहने से रह गया कि भैया दिस इज नॉट 11 अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये 11 नहीं होगा। फिर बात क्लियर है ना? यस सर। चलो यहां देखते हैं, यहां पर ये वाली कंडीशन लग ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं लग सकती। क्यों? सोचो, सोचना। ये कंडीशन लगाते हैं हम, तो हम क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद क्या करते हैं कि सर लेट Fn1 प्लस इज इक्वल टू Fn2, मतलब दो एलिमेंट्स लिए हमने N1 और N2, उनके इमेजेस इक्वल करा दिए, और अगर इमेजेस इक्वल कराने के बाद, आउटपुट इक्वल कराने के बाद वो N1 और N2 इनपुट भी इक्वल आ गए, तो 11 हो जाएगा। चलो अच्छा, मान लिया तुम्हारी तसल्ली के लिए कि Fn1 हमने इक्वल करा दिया Fn2 से। बेटा N1 और N2 ये इक्वल आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? N1 एक इवन नंबर है, N2 एक ऑड नंबर है, कैसे इक्वल आ जाएंगे? सोचो ना तुम खुद दिमाग से। हाँ यार सर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो ये मूर्खता होगी कि अगर हम N1 और N2 से बनने वाली इमेजेस को इक्वल रख दें, जैसे यहां दोनों में काम किया, इक्वल रख के हम उम्मीद लगाएं कि N1 और N2 इक्वल आ जाएंगे। ये कभी इक्वल नहीं आएंगे। तुमने इमेजेस इक्वल रख दी, आउटपुट इक्वल रख दिए, अब तुम उम्मीद लगाए बैठे हो कि N1 और N2 भी इक्वल आ जाएं और मैं कह दूं दिस इज 11। ये गलत, ये होएगा ही नहीं, क्योंकि N1 अपना इवन है, N2 ऑड है। तो ये तरीका तो यहां लगेगा ही नहीं। तो तुम्हें पता क्या है करेक्ट? तुम्हें 100% किस चीज के बारे में नॉलेज है? सर हमें 100% जो नॉलेज है यहां, वो ये है, इमेजेस का नहीं पता, हमें इमेजेस का नहीं पता, हमें N1 और N2 नॉट इक्वल है, ये हमें पता है। तो अपन क्या लिखेंगे? क्लियरली N1 इवन है, N2 ऑड है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये बात तो क्लियर है। अभी मैंने आपको पुरानी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में या इस वीडियो में, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने बताया है, इस वीडियो में तो नहीं, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर इमेजेस इक्वल लेके एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाए तो 11 हो जाता है, और अगर इमेजेस इक्वल ना हो, एलिमेंट्स भी इक्वल ना हो, तो 11 हो जाता है। अब एलिमेंट्स अगर इक्वल नहीं है, अब हम इमेजेस ढूंढेंगे, और अगर इमेजेस भी इक्वल नहीं आई, Fn1 इज नॉट इक्वल टू Fn2, तब ये 11 हो जाएगा। मतलब N1 इक्वल N2 है, तो Fn1 इक्वल Fn2 होना चाहिए। N1 नॉट इक्वल टू N2 है, तो फिर Fn1 इज नॉट इक्वल टू Fn2 होना चाहिए। समझ गए? दोनों चीजें इक्वल हो, या फिर दोनों चीजें ना इक्वल हो, तब 11 होता है। अब हमें पता है कि यहां पर N1 एक इवन है, N2 एक ऑड है, ठीक है। हमें बेसिकली पता करना है Fn1 और Fn2, इनके बीच में कौन सा सिंबल आएगा, इक्वल के नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल यहां है और यहां भी नॉट इक्वल आ गया, तो ये 11 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यस सर, एलिमेंट्स हमने नॉट इक्वल लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार एक इवन है एक ऑड है, तो ये नॉट इक्वल ही होंगे। अब एलिमेंट्स अगर नॉट इक्वल है, इमेजेस भी नॉट इक्वल आई, तो 11 होगा। लेकिन अगर गलती से इमेजेस इक्वल आ गई, तो फिर 11 नहीं होगा। तो मेन खेल है एलिमेंट्स या इनपुट्स को नॉट इक्वल लेकर इमेज क्या आ रही है। अब इमेज का क्या केस है, चलो ये पता करते हैं अपन, ठीक है। इसको पता करने का बहुत आसान तरीका है सर, और वो तरीका है N1 क्या लिया अपन ने। व्हाट इज N1? सर N1 अपन ने लिया इवन, तो लेट कर लो N1 जो इवन है 2, चलो भैया 2 मान लेते हैं। डन सर, N1 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर N1 2 इवन है मेरे प्यारे, अगर ये इवन है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी? ये लगेगी N इज इवन, है ना, ये लगेगी Fn इज इक्वल टू N/2। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? ये सर समझ आ रही है।
तो n1 अगर 2 है, इवन है, तो fn इज इक्वल टू n बाई 2 ये लगेगा। चलो लगाओ, fn1 इज इक्वल टू n1 बाई 2, है ना। तो fn1 इज इक्वल टू n1 बाई 2 यानी 2, n1 2 है तो 2 बाई 2 यानी कि ये आया 1। सर ये आ गया 1। अब fn2 निकालते हैं। सर मैं इसको इरेज करना चाहता हूं बच्चों, कोई दिक्कत कोई समस्या? नो सर, है ना। इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं fn2, ठीक है सर। तो भैया लेट n2, पहले तो बताओ n2 है क्या? सर जो n2 है कहां चला गया? n2 ऑड है सर, n2 ऑड है तो कोई भी ऑड नंबर मान लो। लेट n2 इज इक्वल टू 3। n2 क्या है सर? n2 इज इक्वल टू 3। मेरी बात सुन लो बेटा, है ना, 3। अच्छा 3 मान के सर n2 को 1 मान सकते हैं? बिल्कुल 1 मान सकते हैं, बिल्कुल 1 मान सकते हैं, है ना। n1 को 2 माना जो एक इवन है, n2 एक ऑड है, सबसे पहला ऑड मान लिया, सबसे पहला इवन ले लिया, सबसे पहला ऑड 1 है तो ये तो ऑड है सर, ठीक है, ये तो ऑड है। ध्यान से सुनना, अब ऐसा भी नहीं है कि यहां आप 4 मान रहे हो, यहां आप ऑड है 5 मान रहे हो, 9 मान, नहीं, थोड़ा दिमाग से चलो यार। पहला इवन ले लो, 2 इज फर्स्ट इवन, n2 ऑड है तो n2 ऑड पहला ऑड 1 होता है, 1 ले लो, ठीक है सर। अब ऑड है तो सर ये वाला कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, n इज ऑड, ठीक है सर। तो अपन fn2 निकालना चाहते हैं, fn2 यानी इस n2 की इमेज fn2, तो ये n प्लस 1/2 चलेगा, है ना, n2 प्लस 1/2, n की जगह बस n2 आ जाएगा, n की जगह n2, यहां n2 तो यहां भी n2, n2 1 है सर तो 1 प्लस 1/2, 2/2 सर, ये तो 1 आ रहा है, ये तो 1 आ रहा है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान दो जरा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि fn1 जो n1 इवन था, जो n1 की जगह मैंने, याद रखना बेटा, n1 की जगह मैंने क्या रखा? n1 की जगह मैंने 2 रखा। ये क्या आया सर? ये क्या आया? ये आया सर 1। देखो 1 आया, ठीक है, डन सर। fn2, n2 क्या है सर? n2 की जगह ऑड रखना था, n2 ऑड माना था, n2 की जगह 1 रखा, तो n2 इज इक्वल टू 1। ये क्या आया सर? ये भी 1 आया। दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए अपन ने, दो अलग अलग, नॉट इक्वल। भाई n1 क्या है? n1 अपन ने सर ये 2 लिया, है ना, दोनों अनइक्वल चीज ली, दोनों अनइक्वल चीजें ली सर। n1 जो कि एक इवन था तो इवन में हमने 2 ले लिया, ठीक है। n2 जो कि एक ऑड था, ऑड में हमने 1 ले लिया। ऑब्वियसली 2 और 1 इक्वल नहीं है, n1 इक्वल n1 नॉट इक्वल n2, लेकिन इनकी इमेजेस इक्वल आ रही, fn1 इज इक्वल टू fn2। ये क्या माजरा है? अगर एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो इनकी इमेजेस भी अलग अलग आनी चाहिए थी, तब ये 1 1 होता, पर यार यहां इमेजेस तो इक्वल आ रही हैं। एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इमेजेस इक्वल आ गई, बात खत्म हो गई, ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1। बात समझ में आ गई? ये 1 1 नहीं है, इसने नाटक कर दिया। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? देयरफॉर f इज नॉट 1 1। फर्स्ट ए वाले में 1 1 आ गया था, बी वाला इरेज कर दिया जिसमें हमने दोनों को ऑड माना था, n1 और n2 दोनों ऑड ऑड थे, वो भी 1 1 आ गया था। सी वाले में जब हमने एक को इवन एक को ऑड माना, यहां नाटक हो गया, क्योंकि यहां हम n1 और n2 को इक्वल आ जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। यहां n1 और n2 दोनों इवन इवन थे तो हो सकता दोनों इवन इवन इक्वल आ जाए, लेकिन यहां एक ऑड और एक इवन है, ये इक्वल आ ही नहीं सकते, तो ऐसी वाली फॉर्मेट तो यहां लगा नहीं सकते थे, तो फॉर्मेट बदला हमने। हमें क्या पता है? हमें पता है कि भाई n1 और n2 इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो इनकी इमेजेस भी हमें पता करनी पड़ेंगी, क्या इक्वल है या नहीं। दिस इज नॉट इक्वल, पर ये इक्वल आ गया, समझ जाओ बेटा खेल हो गया यहां, दिस इज नॉट 1 1, समझ गए। और एक भी कंडीशन, चारों कंडीशन में से ए बी सी डी, डी पे तो जाएंगे ही नहीं अपन, सी ने खेल कर दिया। ए कह रहा था 1 1 है, बी कह रहा था 1 1 है, जो मैंने इरेज कर दिया, सी कह रहा है कि ये 1 1 नहीं है। अगर इसने सी ने बोल दिया 1 1 नहीं है, डी पे आप नहीं जाओगे, डी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर डी सॉल्व करते तो हम लेते n1 बी ऑड n2 बी इवन, फिर हम ये करते, उसमें भी 1 1 नहीं आता ही, समझ गए? ये सर, तो फाइनली व्हाट वी कैन से, इसमें हम कह सकते हैं ये वाला फंक्शन f इज फाइनली नॉट 1 1। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है, पक्की बात,
101% पक्की बात है। इसको जल्दी से क्लियर कर लो, क्लियर मतलब यार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अच्छा अभी ये कंप्लीट कहां हुआ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। बेटा इन्होंने हमसे जो पूछा था वो तो ये है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, बात समझना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं अब, ठीक है। बाइजेक्टिव है कि नहीं ये इन्होंने पूछा है अपन से, ठीक है सर। बाइजेक्टिव जानते हो क्या होता सर? बाइजेक्टिव का मतलब ये 1 1 एंड ऑन टू, एक तरह से ये पूछा एफ इज बाइजेक्टिव बोले तो इन्होंने पूछा 1 1 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू है कि नहीं? तो सर एक बात बता बेटा, 1 1 तो है ही नहीं है, ये 1 1 तो कैंसिल हो गया। अब जब 1 1 नहीं है तो 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव कैसे होगा? नहीं होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है, एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। अच्छा 1 1 ही फ्लॉप हो गया, 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू हो या ना हो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, लेकिन चलो ऑन टू आपको सॉल्व करके दिखा दूं, हो सकता है इसी क्वेश्चन को एग्जाम में वो बना के दे दें। स्टेट वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, सर्जेक्टिव और नॉट, हो सकता है सर्जेक्टिव आ जाए, तो चलो सर्जेक्टिव देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो सर शुरू करते हैं अपन ऑन टू। वैसे आंसर तो आ गया अपना, फंक्शन एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है, आंसर तो अपना आ चुका है। अपन आगे एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं ताकि यार बच्चा कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आ जाए तो आपको टेंशन नहीं हो, आप बिल्कुल बेफिक्री से सॉल्व कर दो, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलो ऑन टू चेक करते हैं सर, है ना, लेट अस चेक ऑन टू। क्लियर है? डन सर। ऑन टू में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें फंक्शन लिखना पड़ता है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन दो कंडीशन में सर, एफ एक्स एक्स नहीं है सर, एन है। एफ एन इज इक्वल टू, पहला है सर एन प्लस 1/2, जो कि क्या है यहां पर एन इज ऑड, ठीक है। दूसरा एफ एन इज इक्वल टू n/2, और इसमें क्या कंडीशन है? एन इज इवन, ठीक है, डन। स्टेप होता है कि लेट करना है एफ एन इज इक्वल टू, क्या करना है? लेट एफ एन इज इक्वल टू वाई, इसकी जगह वाई लिखते हैं, ठीक है। तो लाइन लिखेंगे अपन, लेट एफ एन इज इक्वल टू वाई, है ना, इसकी जगह y, इसकी जगह y। चलो लिखो, चेंज करते हैं सर, चलो लिखते हैं सर, ठीक है। लेट अस चेंज, y इज इक्वल टू n प्लस 1, y इज इक्वल टू n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, और यहां पर क्या है? n इज ऑड। ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा दोस्त, n इज ऑड, ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू, ये भी y हो जाएगा, y इज इक्वल टू n/2, y इज इक्वल टू n/2, और यहां क्या लिखना है? n इज इवन, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि अपने पूरे इस y इज इक्वल टू समथिंग को x इज इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट कर दो। यहां x तो है नहीं, n है, तो n इज इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है सर। तो इसको जैसे ही अपन y इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, y इज इक्वल टू n प्लस 1/2 है, इसको 2 को यहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू n प्लस 1, प्लस 1 को यहां भेजो तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू n, पलट के लिख दो n इज इक्वल टू 2y माइनस 1। तो ये लिखेंगे सर अपन अब नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट लाइन में अपन लिखेंगे क्या सर? n इज इक्वल टू, अरे बन जा भाई, n इज इक्वल टू 2y माइनस 1, है ना, और n इज ऑड, तो यहां पर वही लिखेंगे n इज ऑड। नेक्स्ट सर, अब इसको क्लियर करते हैं, इसका क्या होगा? n इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, यहां n इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और यहां क्या है? n इज इवन, n इज इवन। नेक्स्ट, डन है सर, बिल्कुल सॉर्टेड है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब जब हमने ये दोनों बना लिए, दो चलेंगे बेटा, यहां डबल डबल चलेगा, यहां गेम पूरा डबल चल रहा है यहां, ठीक है, डन सर। इसको हटाते हैं अपन, थोड़ा साइड में करते हैं तो स्पेस बनाते हैं अपने लिए, ठीक है, डन। अब सुनो मेरी बात, नंबर 1, सबसे पहली पॉइंट, जब हम यहां पर x इज इक्वल टू समथिंग बना लेते हैं ऑन टू के लिए, तो हमारा सबसे नेक्स्ट अब जो ताजा स्टेप होगा वो क्या होगा सर? y यानी कि सेकंड सेट यानी आउटपुट वाले सेट में फोकस करना है। भाई क्या चल रहा है? नेचुरल टू नेचुरल चल रहा है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। सुनो तो मेरे प्यारे, जो ये नेचुरल नंबर वाले सेट हैं, तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर y मौजूद है ना, तो y नेचुरल नंबर में क्या होगा सर? 1 होगा,
2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सब चलता जा रहा है। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है सर। अब सुनो मेरी बात सुनो, ये y की जगह अगर तुम 1 रखना चाहो यहां, y की जगह अगर तुम 1 रखना चाहो यहां, तो किसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे? बताओ जरा। अगर तुम y की जगह 1 रखना चाहोगे तो किसमें रखा जाएगा सर? वेयर वी कैन पुट 1। अगर y इज इक्वल टू 2 रखना चाहें तो किसमें रखना चाहेंगे? y इज इक्वल टू 3 रखना चाहें, क्योंकि हमें y की नॉलेज नहीं है, हमें n की नॉलेज है कि n ऑड है, n ऑड है। ठीक है, y इज इक्वल टू सर अगर हम 4 रखना चाहें, किसमें रखेंगे सर? हम बताते हैं तुमको, हम बताएंगे, टेंशन नहीं लो। सुनो मेरी बात सुनना सर, n इज इक्वल टू ऑड, यहां पर हमने ये उठाया, थोड़ा सा हम तुक्का मारने वाला प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, n ऑड है, n तुम कुछ भी मान लो नेचुरल नंबर, क्योंकि जो n है वो यहां से आएगा, भाई यहां से आ रहा है ना, n या x जो भी है यहां से आ रहा, तो ये नेचुरल नंबर होगा। n इस लाइन के अनुसार n को ऑड यानी कोई भी ऑड नंबर मान लो। सर यहां पर मैं n को 7 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? 7, ऐसी 7 मान ली। ठीक है, 7 इज इक्वल टू 2y माइनस 1, ऐसी तुक्का मान लिया। 1 इधर आएगा बेटा, 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू 4 आई। बेटा यहां पर y इवन आएगा, क्या आएगा y? इस कंडीशन में तुम्हें y इवन रखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 1 यहां नहीं, यहां आएगा। समझ गए? नहीं समझे? यू हैव टू पुट इट इवन। नहीं आ रही बात समझ में? सर बहुत आसान है, बहुत इजी है सर। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई? यस सर, इसको हटाते हैं है ना। यहां पर बस तुम्हें थोड़ा सा सॉर्टेड समझ के चलना है, थोड़ी सी चीज तुम्हें समझ के चलनी है, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब यहां पर जैसे ही हमने y इज इक्वल टू 1, होता क्या है ऑन टू में? क्या होता है ऑन टू में? होता दूसरे सेट का हर एलिमेंट का यहां प्री इमेज होना चाहिए फर्स्ट सेट में, तभी तो हम कहेंगे फंक्शन यहां पर ऑन टू है, तभी तो हम कहेंगे फंक्शन यहां ऑन टू है। क्लियर है? यस सर। अब y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, तुम कुछ भी रख दो, है ना, कुछ भी रख दो। अब जैसे मैं मान के चलो y इज इक्वल टू, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, मैंने y इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रख दिया, यहां रख दिया और यहां रख दिया, कहीं भी रख दो, अब तो कहीं भी रख रहे हैं अपन। ठीक है, गौर से सुनना, अपन y इज इक्वल टू 1 रखते हैं और दोनों जगह रखते हैं सर। लेट अस पुट दोनों जगह और क्लियर कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है सर, ठीक है, तो यहां y इज इक्वल टू 1 और यहां y इज इक्वल टू 1 दोनों, मतलब यहां y इज इक्वल टू जब 1 करेंगे तो n क्या आएगा? यहां अगर y इज इक्वल टू 1 पुट करा तो n क्या आएगा? y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1। ठीक है, और यहां अगर y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, तो n इज इक्वल टू 2। क्या ये ऑड आया? ये ऑड आया, हाँ ये ऑड आया। क्या ये इवन आया? हाँ ये इवन आया। परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया, सही है यार। नेक्स्ट सर, अब हम y इज इक्वल टू 2 पे काम करते हैं। ठीक है भैया, y इज इक्वल टू 2 पे काम करते हैं, तो इसमें भी सर हम एक काम करते हैं, दोनों में रख के देखते हैं। ठीक है, 2 रख के देखो, 2 2 जा 4 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 क्या आ रहा है? 3 आ रहा है सर, n इज इक्वल टू 3 आ रहा है। 2 2 जा 4 सर, n क्या आ रहा है? n यहां आ रहा है 2 2 जा 4 यानी कि 4। ठीक है, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। क्या ये ऊपर ऑड आया? हाँ सर ऊपर ऑड आया। क्या ये इवन आया? हाँ सर इवन आया। यार एक बात तो समझ में आ गई, y की कोई भी वैल्यू किसी में भी रख दो, सही आ रहा है आंसर्स। एक और देख लेते हैं, है ना, 3 में और देख लेते हैं सर। चलिए सर 3 में और देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो भैया 3 में y इज इक्वल टू 3 रख के देख लेते हैं दोनों में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 2 6 और माइनस 1 5, तो सर ये 5 आ रहा है। 3 2 6 आ रहा है। सर ये पहला वाला ऑड आ रहा है क्या? n, हाँ सर n ऑड आ रहा है। ये y इज इक्वल टू 3 रखा तो ये n ऑड आ रहा है, ये n 6 आ रहा है, इवन है बिल्कुल। तो y की वैल्यू तुम किसी में भी पुट कर दो, कोई उसमें डिफरेंस नहीं हो रहा है, सच्ची में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा। और तुम्हें y की वैल्यू हर नेचुरल नंबर पुट करने पर, चाहे तुम इसमें रखो या इसमें रखो, कोई भी वैल्यू तुम y की पुट कर दो, y की कोई भी नेचुरल वैल्यू पुट करो बेटा, तुम्हें जो n मिल रहा है, तुम्हें जो n मिल रहा है वो भी एक नेचुरल ही मिल रहा है। देखो सारे n है, ये क्या है सर? ये n है। ये क्या है सर? ये n है। ये भी n है, ये भी n है। मैंने y की वैल्यू 1 रखी क्योंकि सबसे पहले मुझे पता है y फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है, तो 1 रखा तो 1 और 2 आया। ये भी तो नेचुरल है, ये भी तो नेचुरल है ना सर, है ना। समझो बेटा ध्यान से, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। ऐसे सर 5 और 6 सही है। ये क्या है सर? ध्यान से सुनो, ये क्या है? n इज इक्वल टू 5 आया, n इज इक्वल टू 6 आया। ये क्या है?
दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। ऐसी सर आगे आप जितने भी करते जाओगे आपको नेचुरल नंबर मिलेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि y इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, क्योंकि अपन ऑन टू सॉल्व कर रहे हैं, ऑन टू y से शुरू होता है। फॉर y इज इक्वल टू अ नेचुरल नंबर, n विल ऑल्सो बी अ नेचुरल नंबर। आपका n जो इनपुट है, जो x है, वो भी नेचुरल नंबर होगा। हर y नेचुरल के लिए आपको एक n नेचुरल मिलेगा, ये बात तय है। दिस इज सॉर्टेड, दिस इज फिक्स। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर f इज ऑन टू, f इज ऑन टू मतलब y की कोई भी वैल्यू आप रखो इनमें, आपको 1 के लिए आराम से यहां पर मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर, है ना। 1 यहां रखोगे तो आपको 2 1 2 -1 ऑड मिल जाएगा, यहां रखोगे तो 1 आपको 4 मिल जाएगा। कोई भी एक जगह, कोई एक चुनोगे आप, कोई एक, ऐसा नहीं है दोनों में रख के देखोगे, ठीक है। तो आराम से आपका ये f ऑन टू आएगा। लेकिन ये 1 1 नहीं था, ऑन टू है बस, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बाइजेक्टिव तो नहीं है ये, ठीक है। दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे चले, बिल्कुल आगे चलते हैं। ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू यही तो कहता है कि आप तो y की कोई भी वैल्यू y की कोई भी वैल्यू जो नेचुरल नंबर का दूसरा सेट है, कोई भी वैल्यू ऐसी छूटनी नहीं चाहिए जिसके लिए इनपुट ना हो। हर एक वैल्यू, हर एक एलिमेंट इन सेकंड सेट मस्ट हैव प्री इमेज। इसका कनेक्शन इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, होगा, जरूर होगा, है ना। जैसे अभी करके दिखा दिया, और थोड़ा सा जल्दी से लिख कर दिखा दूं तुम्हें, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी, है ना। ये लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 2y माइनस 1 और n इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो y की वैल्यू सर यहां पर 1 रखते हैं, चलो 1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी तो n क्या आएगा सर? n आ जाएगा 2 1 2 -1 1 और n आ जाएगा यहां पर 2 1 2। तो सर ये दोनों क्या है? दोनों नेचुरल नंबर है। तो मतलब y की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास 1 और 2 दोनों आ जाएंगे, अगर आप चाहो तो, ठीक है, दोनों आ जाएंगे भाई। यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 4 होगा। तो ये 1 कौन? ये 1 कहां से आ रहा सर? इसके पास से भी आ रहा और इसके पास से भी आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 और 2 ऐसे। अगर मैं y इज इक्वल टू 2 की बात करूं, y इज इक्वल टू 2 ले लूं, चलो, है ना। y इज इक्वल टू 2 नेचुरल नंबर, क्योंकि y भी अपन को नेचुरल लेना है। तो क्या होगा सर? जैसे यहां पर 2 रखा, 2 2 4 -1 3, 4 -1 3, तो n इज इक्वल टू सर 3 आ रही है ना। और 2 2 4, तो n इज इक्वल टू 4 आ रहा। तो 3 और 4 क्या है? ये दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो 3 और 4 कौन दे रहा? y इज इक्वल टू 2, तो 3 भी 2 दे रहा है और 4 भी y इज इक्वल टू 2 दे रहा है। तो देखो 2 भी है, ऐसी 3 की क्या होगी? 5 और 6 होगी, 4 की 7 और 8 होगी। ऐसे हर एक नंबर इस सेकंड सेट में किसी ना किसी से यहां पर मिला जुला है ना। 1 1 तो था ही नहीं है, बस ऑन टू निकले आया, ठीक है। डन सर, इसको हटाता हूं मैं, नेक्स्ट चलते हैं सर आगे। लेट a इज इक्वल टू, भैया नेक्स्ट सामने से हट जाऊं मैं, नहीं तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। लो भैया पढ़ लो। लेट a इज अ सेट, एक सेट है a, और इसमें जो है क्या क्या एलिमेंट्स है? इसमें सारे रियल नंबर्स हैं, इसमें सारे रियल नंबर। इसको पढ़ते कैसे हैं ये भी मैंने आपको बताया है, आई थिंक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है मैंने, कि भैया जो सेट a है इसमें ऑल द रियल नंबर, सारे रियल नंबर का सेट है, बस एक्सेप्ट 3। हाँ सर। और जो b है, जो सेट b है, अभी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों है, अभी बताऊंगा आपको मैं। और जो b है वो भी सारे रियल नंबर का सेट है, ऑल रियल नंबर -1, मतलब 1 को छोड़ के। सर हर एक रियल नंबर होगा सेट बी में, 4 5 9 10 -2 -8 0 1/2 √3 √2 एवरीथिंग, बस 1 नहीं होगा। इस सेट ए में हर एक रियल नंबर होगा, बस 3 नहीं होगा। उसका रीजन है, मैं बताता हूं। इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, इसका भी बता देता हूं। सुनो, ये क्या है? ए का मतलब है हमारा फंक्शन a to b है, ध्यान देना, हमारा फंक्शन a to b है। ए क्या है? इनपुट। ए क्या है? इनपुट यानी डोमेन। गौर से सुनना, ए क्या है बेटा? ए है सर इनपुट। अब ए अगर इनपुट है तो ए इनपुट का मतलब x है ना, ए इनपुट का मतलब x, ठीक है। और इनपुट मेरे प्यारे बच्चे कहां से आएगा? किस सेट से आएगा? इनपुट आएगा सेट ए से। सेट ए से। सेट ए में अगर सारे रियल नंबर होते, ये नहीं लिखा होता कि भैया सेट ए में सारे रियल नंबर हैं। अब हमारा जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x - 2 अपॉन x - 3, इस फंक्शन में मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं मान के चलो ये नहीं होता कि भैया इनपुट a जो है हमारा इनपुट है, a इज एन इनपुट बोले तो हमारा वही डोमेन, तो x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले लेते, तो फिर मैं कहता चलो मैं एक काम करता हूं, तुक्का मारता हूं, x3 ले लेता हूं।
क्योंकि अगर ये रियल नंबर होता तो सारी वैल्यूज अलाउड होती। अभी तो r -3 है, 3 अलाउड नहीं है। अगर ये r होता तो 3 अलाउड होता। और अगर मैं इसमें इनपुट 3 रख देता, f3 इज इक्वल टू 3 - 2 अपॉन 3 - 3, तो ये आएगा 1/0। 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी आउटपुट नॉट डिफाइन नहीं होता किसी भी फंक्शन का। आपको किसी भी फंक्शन का आउटपुट नॉट डिफाइन होने से बचाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसीलिए बेटा इन्होंने -3 लिखा हुआ है कि इनपुट में आप सारे रियल नंबर्स ले लो एक्सेप्ट 3। एक्सेप्ट 3, आप 3 नहीं ले सकते। बात क्लियर है सर? बात क्लियर है। ऐसे ही बच्चों, ये क्यों माइनस कर रहा है ये भी बताऊंगा बाद में, इसकी भी बात होगी लेकिन बाद में। ठीक है सर, नेक्स्ट। अब सर हमारा जो फंक्शन डिफाइन है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी जा रहा है, और जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो दी गई है, f(x) इज इक्वल टू x - 2 अपॉन x - 3। ठीक है सर, x - 2 अपॉन x - 3। क्लियर है? हाँ सर, 100% क्लियर है। अब करते हैं आगे की बात। इज f 1 एंड ऑन टू? 1 ऑन टू, 1 ऑन टू, ये होता है बाइजेक्टिव। 1 एंड ऑन टू, पता करो 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, अलग अलग पूछ रहे वो। अगर 1 ऑन टू दे देते तो वो कहते पता करो ये 1 ऑन टू दोनों है कि नहीं। अभी अलग अलग निकालना है अपन को, देखना है 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। चलो पता करते हैं, आराम से कर लेंगे सर, नॉट अ बिग डील। ठीक है, बस थोड़ा सा लेंदी है ये, यहां पर कैलकुलेशन लंबी खिंचेगी, थोड़ी सी लंबी खिंचेगी। ठीक है बच्चा, क्या करते हैं सबसे पहले सर अपन लिखेंगे 1 पता करते हैं 1 है कि नहीं है। ये 1 होगा और ये शायद ऑन टू भी होगा आई गेस। ठीक है, देखते हैं। 1 के लिए सबसे पहला स्टेप होता है 2 इनपुट्स ले लो, x1 x2, है ना, x1 x2। लेट 2 इनपुट्स बी x1 एंड x2, और दोनों फर्स्ट सेट से, यानी इनपुट के सेट से रिलेट होने चाहिए, इनपुट के सेट को बिलोंग करना चाहिए। ए से इनपुट आएगा ना, x1 x2 दो इनपुट है, ए से आएंगे, यानी इस सेट से बिलोंग करेंगे। बिलोंग टू सेट r -3। ठीक है सर, बिल्कुल r -3 से बिलोंग करेंगे। क्लियर सर? नेक्स्ट। ठीक है, सुनते जाना। अब हम क्या करते हैं, याद है ना आपको, हम क्या करते हैं, हम इमेजेस इक्वल मान लेते हैं सर। चलो इमेजेस इक्वल मान लें। लेट fx1, x1 से मिलने वाली इमेज x1 fx1 और x2 से मिलने वाली इमेज fx2 होगी। इनको इक्वल मान लिया। अब अगर इनको इक्वल मान लिया तो हम क्या उम्मीद लगाते हैं इसको 1 होने के लिए, कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो ये एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएंगे, हम इसको 1 बोल देंगे। यही उम्मीद लगाए बैठे थे अपन। ठीक है सर, देख लेते हैं ये उम्मीद पे पानी तो नहीं फिरेगा। चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब fx1 क्या होगा सर? fx1, तो ये भी x1, ये भी x1, x1 - 2 x1 - 3, इसके नीचे लिख लो x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इक्वल fx2 x2 - 2 x2 - 3 x2 - 2 अपॉन x2 - 3। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको क्लास 9 10th की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ब्रैकेट लगाएंगे, और जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे तो x1 - 2 इंटू दिस होल ब्रैकेट इंटू दिस, क्रॉस ब्रैकेट होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, x2 - 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड x2 - 2 इंटू x1 - 3 x1 - 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, डन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, x1 इंटू x2, तो x1 x2 लिखेंगे सर, x1 x2, ओ भाई ये क्या हो गया, x1 x2 सिहाई फैल गई थी, इंक फैल गई थी। x1 इंटू -3 तो -3x1 -3x1। ठीक है, -2 इंटू x2 -2x2 -2 इंटू -3 प्लस का 6 इज इक्वल टू, अब इधर मल्टीप्लाई x2 इंटू x1 x1 x2 x2 इंटू -3 माइनस का 3x2 -2 इंटू x1 -2x1 -2 इंटू -3 प्लस का 6। ठीक है सर, डन है, सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है सर, काटो पीटो। सर x1 x2 गया, RHS में भी x1 x2 है, प्लस का गया, प्लस का 6 गॉन, प्लस का 6 गॉन, व्हाट इज रिमेनिंग, हमारे पास जो बचा उसको लिख लो दोस्त। हमारे पास बचा है माइनस का 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू -3x2
-2x1। ओके, x1 एक तरफ, x2 दूसरी तरफ, ये करना ही पड़ेगा सर हमें, है ना, नहीं तो सर हम काम नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से करते हैं सर, x1 की तरफ इसको बुला ले भाई, -3x1 के पास -2x1 आएगा तो प्लस का 2x1 हो जाएगा, इक्वल -3x2 के पास प्लस का 2x2 जाएगा तो माइनस का 2x2 हो जाएगा। यार कुछ गड़बड़ हो रही है, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो रही है, लेट मी जस्ट चेक। x1 सब माइनस है ना, हाँ माइनस है, ठीक है ठीक है ठीक है। x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस का 6, ठीक है। ये माइनस का 2, ये माइनस, ये प्लस का क्यों लिख दिया यार मैंने, ये मैंने प्लस का क्यों लिख दिया दोस्त, ओहो ये माइनस का होगा, ठीक है सर, ये माइनस का होगा, माइनस का 2x2 यहां जाके प्लस का 2x2 हो जाएगा, ठीक है। अब सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और ये माइनस, अरे यार दोबारा करना पड़ेगा, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, रुक जाओ। माइनस का 3x1, ठीक है, माइनस का 2x2, ठीक है, माइनस का 3x2, ठीक है, माइनस का 2x1, ठीक है। सब माइनस माइनस है, सबके सिंबल पलट दो यार, सबको पॉजिटिव 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 कर सकते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लो। प्लस 2x2 कह सकते हो आप, मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड, या दोनों तरफ से माइनस माइनस कॉमन लेके काट दो, आपकी इच्छा है, इतना तो आना चाहिए यार बच्चा। प्लस 2x1, ठीक है। अब बुला लो भाई, ये है, इसको 2x1 को यहां बुलाओ 3x1 के पास, 3x1 माइनस 2x1 हो जाएगा, इक्वल 2x2 को वहां भेज दे बेटा 3x2 के पास, 3x2 के पास 2x2 को भेजेंगे, माइनस का 2x2 हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे 1x1 आएगा, इससे माइनस करेंगे 1x2 आएगा। ले भाई हो गया, ले भाई पराठा तैयार है। लो भाई, अगर हमने बोला तुमसे क्या कि अगर तुमने fx1 और fx2 इक्वल ले लिए, जो आउटपुट्स हैं x1 x2 के, जो इमेजेस हैं बेसिकली x1 x2 के, और x1 x2 भी इक्वल आ जाए, तो आप क्या लिख दोगे, f is 1 1 भैया, 1 1 भैया, 1 1, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। अब बात कर लेते हैं सर ऑन टू है कि नहीं है, चलो भैया ऑन टू की बात कर लेते हैं सर, ठीक है, ऑन टू की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। यार कोई भद्दा सा कलर तो नहीं है मेरे पास, कोई कलर भद्दा नहीं होता, सारे कलर अच्छे होते हैं, ऊपर वाले के बनाए हुए हैं। जीशान कैसी बातें कर रहे हो यार, मैंने कहा भद्दा सा कलर, भैया किसी का ये फेवरेट है तो भद्दा नहीं बोला मैंने, मुंह से निकल गया, गलती हो गई भैया, गलती हो गई, ठीक है, डन सर। चलो अब अपन करते हैं ऑन टू की बात। तो सर ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, वही जो सिखाया है ऑन टू, ठीक है। तो सर ये सेकंड पार्ट है ऑन टू, मतलब सेकंड पार्ट क्या, सेकंड चीज चेक कर रहे हैं। ऑन टू में सबसे पहला कार्य बेटा आप सभी को पता है कि हमें अपना फंक्शन लिखना पड़ेगा, fx इज इक्वल टू सर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब तुम्हें पता चलेगा, ये तो मैंने बता दिया था कि a यानी इनपुट यानी पहले सेट में -3 को क्यों नहीं ले सकते, बता दिया था ना मैंने, क्योंकि 3 - 3 अगर लेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब बारी है समझने की कि b में जो आउटपुट वाला सेट है, जो कोडोमेन है, उसमें 1 को क्यों नहीं ले सकते, रियल नंबर सारे ले सकते हैं, 1 नहीं आएगा, बस क्यों नहीं आएगा अभी बताऊंगा, देखो अब उसकी बारी आ रही है, ठीक है, डन सर। भैया पहला स्टेप हो गया फंक्शन लिखो, दूसरा स्टेप होता है फंक्शन की जगह fx की जगह y लिख लो, fx इज इक्वल टू y, यानी ये y आ जाएगा, ठीक है सर, इसकी जगह y आएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बेटा जी x माइनस 3 अपॉन, ओए x माइनस 3 नहीं होगा, x माइनस 2 होगा। ये क्या गलती कर रहे हो यार जीशान तुम, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, और यहां लिख देंगे सर 2, ठीक है बेटा। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कहता है कि भाई y इज इक्वल टू, तुमने लिख जरूर दिया, अब इसको x इज इक्वल टू में चेंज करो, x इज इक्वल टू समथिंग बनाओ, ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन तुम्हें कहे कि हाँ मैं x इज इक्वल टू समथिंग हूं। तो चलो भैया बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, देयर इज नो वरीज, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त, y के पास ये पूरा ब्रैकेट चला जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, y इंटू एक्स, वाई एक्स, वाई इंटू 3, 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब x इज इक्वल टू बनाना है तो x और x को एक साथ लिखो भैया, x को यहां 3y को वहां, तो y x, यहां भी x है और ये भी, तो माइनस का x ले आओ, इज इक्वल टू 3y वहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा -2, यहां से x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू अपना 3y माइनस 2,
बेटा y माइनस वन वहां भेजो, लो भैया x इज इक्वल टू समथिंग इज रेडी, बढ़िया खुशबू आ रही है सर, 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। लो भैया हमने रेडी कर लिया x इज इक्वल टू समथिंग, है ना, x के टर्म्स में हमने एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है सर, x के टर्म्स में आ गया। अब सुनो, अब बात करता हूं कि भैया आउटपुट में 1 क्यों नहीं आ सकता। सुनो, तुम्हें पता है b इज एन आउटपुट सेट और आउटपुट को हम y से डिनोट करते हैं। सही बात है सर। इन्होंने कहा जो y है सारे रियल नंबर हो सकते हैं, y कैन नॉट बी 1, बस y 1 नहीं होगा, है ना। 1 माइनस 1 का मतलब है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। y 1 क्यों नहीं होगा, इधर देख लो, अगर y 1 हो गया तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इज 1, ये पूरा 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, नीचे 0 हो जाएगा। अगर मैं y इज इक्वल टू 1 रख दूं फॉर एग्जाम्पल, तो x क्या आएगा, x आएगा y इंटू 1, 1 इंटू 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 1 अपॉन 0। सर ये तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, ये तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, और नॉट डिफाइन हमें अवॉइड करना होता है, चाहे यहां या यहां, कहीं भी अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है सर, तो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहां पर डोमेन में 3 क्यों छोड़ा, ताकि इसको नॉट डिफाइन होने से बचाया जा सके, और को डोमेन में 1 को क्यों छोड़ा, ताकि हमारे x की जो वैल्यू है उसको नॉट डिफाइन होने से बचाया जा सके। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे देख लेते हैं करना क्या है। बस खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया, इट इज कंप्लीटली ओवर। बस थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा लिखना तो काफी पड़ेगा अभी, है ना। तो अभी ये शुक्र मत करो कि हो गया कंप्लीट, अभी मतलब इतना जिसने कर लिया वो तो शुक्र मनाएगा, वो तो खुशियां मनाएगा कि हो ही गया सर। ठीक है, अभी देखते हैं सर नेक्स्ट क्या है, बात समझना मेरी। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। भैया बात ऐसी है कि यहां पर y रखना शुरू करना पड़ेगा, ऑन टू की बात है तो y रखना शुरू करना पड़ेगा, y से ही शुरुआत होती है ऑन टू की, पूरी y में चेंज, x में चेंज कर लिया। अब y क्या है सर, y एक्चुअली कमिंग फ्रॉम b, y जो है वो b से आ रहा है ना। देखो a टू b, इनपुट टू आउटपुट, y आउटपुट है तो आउटपुट b से आ रहा है। अब b में आप सारे रियल नंबर ले सकते हो एक्सेप्ट 1। मेरी बात सुनो, B is गौर से सुनिएगा, जो y है वो बिलोंग कर रहा है b से, है ना। और b क्या है, b सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, b जो है वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1। तो अपन क्या कहेंगे, y बिलोंग्स टू अ सेट, y बिलोंग्स टू r माइनस 1। अब तुम y कोई भी वैल्यू ले लो, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, सारी वैल्यूज लेकर देख लो। मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि y तुम सबसे पहले बिलोंग कराओ, क्योंकि यार रियल माइनस 1 में तुम्हें सारे नंबर्स देखने पड़ेंगे, तुम्हें नेचुरल नंबर भी देखने पड़ेंगे, बस 1 नहीं लेना, 1 अलाउड नहीं है। ठीक है, तुम्हें होल नंबर भी लेने पड़ेंगे, बस 1 मत लेना, इंटीजर्स भी लेने पड़ेंगे, बस 1 मत लेना, रैशनल भी देखने पड़ेंगे, बस 1 मत लेना, और इररेशनल भी तुम्हें देखने पड़ेंगे, और इसमें तो वैसे ही 1 नहीं होता है, सारे चेक करने पड़ेंगे। तो सर चेक करें क्या, ये तुम करना है यार खुद से। ठीक है, धीरे धीरे, जैसे सबसे पहले तुम y इज इक्वल टू n लिख लेना, नेचुरल नंबर, बस 1 मत लेना, n लिख लेना, बस 1 मत लेना। मैंने क्या बोला, n लिख लेना, बस 1 मत लेना। ठीक है, 1 मत लेना, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 होता है। तो सर जैसे ही हमने 1 छोड़ा, यहां पर हमें हाल के हाल कंडीशन जो मिली है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। इसमें हमने जैसे ही y की वैल्यू 2 रखी, 1 तो रख नहीं सकते सर, 2 रखेंगे, है ना, नेचुरल नंबर की बात हो रही, तो x क्या आएगा सर, 3 2 6 माइनस 2 यानी 4, और 2 माइनस 1 यानी 1, तो 4 आया। ये क्या है सर, ये तो रियल नंबर है ना, ये तो रियल नंबर है। रियल नहीं, अपन लिखेंगे r माइनस 3, ये तो r माइनस 3 वाले सेट से बिलोंग कर रहा है ना। जो हमारे x की वैल्यू है वो इससे आनी चाहिए, a से आनी चाहिए। ठीक है सर, अब तुम y की जगह 3 रख दो, y की जगह 4 रख दो, नेचुरल निपटा दिया, होल निपटा देना, इंटीजर्स निपटा देना, रैशनल, इररेशनल सब कंप्लीट कर दो। तुम देखोगे कि जो x की वैल्यू आएगी फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, वो रियल वैल्यू ही आएगी, तुम्हारा रियल नंबर ही आएगी। तुम y की जगह कोई भी नंबर रखो, कोई भी मतलब कोई भी रियल नंबर 1 को छोड़ के, तो y की जगह कोई भी रियल नंबर जब रखोगे 1 को छोड़ के, तो जो x आएगा दैट विल ऑल्सो बी रियल एक्सेप्ट 3 नहीं आएगा आपका, x आ जाएगा कोई भी रियल नंबर, कोई भी, रैशनल आ सकता है, इररेशनल आ सकता है, होल, इंटीजर, कुछ भी आ सकता है, पर रियल आएगा। देख लेना रख के। तो अपन क्या लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर फॉर all values of y that belongs to set b बोले तो रियल नंबर, सारे रियल नंबर, y कुछ भी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1, दिस इज b। ठीक है, डन सर। x belongs to a,
x बिलोंग करेगा a को, मतलब x की वैल्यू यहां से इसी सेट में आएगी, यानी रियल नंबर ही आएगी, बस 3 नहीं आएगी, है ना। ये अपन ने y ले लिया कि y जो है, जितना भी y है, जितने भी वैल्यूज हैं y की जो इस सेट में आएंगी, रियल, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, वो आपको कोई ना कोई x की वैल्यू ऐसी देंगी जो इस सेट में लाई करेगा, इस सेट a में लाई करेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर बेटा क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस इज ऑन टू, f इज ऑन टू। ऑन टू का क्या कंडीशन होता, सेकंड वाले में जितने भी टर्म्स हैं उन सब का कनेक्शन फर्स्ट वाले में होना चाहिए, किसी ना किसी से फर्स्ट वाले से होना चाहिए। एवरी एलिमेंट इन सेकंड सेट मस्ट बी कनेक्टेड विथ सम सेट, सम एलिमेंट इन ए। सेकंड सेट का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए सेट ए, यानी पहले वाले सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से। इसको और आम भाषा, रॉ भाषा में तोड़ दो तो ये समझ लो भैया कि जितने भी एलिमेंट्स दूसरे सेट में होते हैं, मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम वाई पुकारते हैं, वो सारे एलिमेंट्स के लिए एक्स होना चाहिए और वो एक्स पहले एलिमेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो सर ये हमारा कंप्लीट हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर का मतलब ही होता है भैया कैलकुलेशन दो, भैया सॉल्व करके दिखाओ, भैया ऐसा, भैया वैसा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलें क्या? बिल्कुल चलते हैं सर, बिल्कुल चलते हैं। चलिए मूविंग ऑन, अब इसको करते हैं सर इरेज और देखते हैं अपन 11वां क्वेश्चन, 11th वन। 11th एंड 12 छोटे छोटे से जल्दी से पढ़ लो। इफ f इज r टू r, जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है, ठीक है, मतलब इनपुट भी रियल होगा, आउटपुट भी रियल होगा, x भी रियल होगा, y भी रियल नंबर होगा, ठीक है। बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x टू दी पावर 4। मस्त है यार ये क्वेश्चन, बढ़िया है, मैं इसका वेट कर रहा था बहुत वक्त से। x की पावर 4, ये डेफिनेशन इज डिफाइंड एज, ठीक है, डन सर, है ना। f कहां से कहां है भैया, f है अपना रियल से रियल नंबर। अब ध्यान देना जरा, डरावना क्वेश्चन भी है सर ये। इनपुट यानी डोमेन, आउटपुट यानी कोडोमेन। ये इनपुट है यानी x, ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा r से। अगर दो इनपुट लेना है x1 x2 x3 x4 4 5 लेना है तो r1 वो सब r होंगे, सब रियल नंबर होंगे, ठीक है। जो r है, जो दूसरा सेट है वो r है, रियल नंबर है, मतलब y जो आउटपुट होता है जिसको अपन बेसिकली fx बोलते हैं, ये भी रियल नंबर होना चाहिए। बात क्लियर है? डन सर। अब सुनो आगे, सुनते जाना, ठीक है, बहुत गौर से सुनना। सर 1 1 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, इज 1 1 ऑन टू, 1 1 और ऑन टू दोनों है। मैनी वन, देखो अगर कोई, ये मैनी वन का मतलब समझ जाना, f इज मैनी वन, मैनी वन ऑन टू। मैनी वन का मतलब है नॉट 1 1, कि सर 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, ऑन टू होगा। मैनी वन का मतलब होता है नॉट 1 1। अगर कोई भी फंक्शन जो 1 1 नहीं है तो फिर वो मैनी वन होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, पहले ऑप्शन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इनका नेचर देख लेते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक है, डन सर। तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं सर ये 1 1 है कि नहीं। फर्स्ट 1 1 1 1 नहीं है ये, मैं बताता हूं क्यों, सुनना। तो मैं डायरेक्ट बताऊं कैसे करेंगे, डायरेक्ट पता करें, लिखना भी सिखाऊंगा पर डायरेक्ट भी बता देता हूं तुम्हें कि डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, ठीक है। सुनना, अगर x की पावर इवन है, सिर्फ x स्क्वायर, x4 x6 ऐसा कुछ दिया है, ध्यान देना, तुम एक काम कर सकते हो, तो मैं पहले तो शॉर्टकट से सिखाता हूं, ठीक है। ये क्या है, रियल, ये क्या है, रियल नंबर। सर यहां पर 2 और -2 होगा क्या, दोनों होंगे, बिल्कुल होंगे, रियल नंबर है दोनों, बिल्कुल होंगे, ठीक है। सर यहां 3 और -3 होंगे क्या, बिल्कुल होंगे बेटा, बिल्कुल होंगे, ठीक है। ये इनपुट्स हैं, अगर ये 1 1 है तो इसका आउटपुट अलग होगा, इसका आउटपुट अलग होगा, इसका आउटपुट अलग, इसका आउटपुट अलग, इसकी इमेज अलग, इसकी इमेज अलग, यही तो होती है ना 1 1 की डेफिनेशन, ठीक है सर। तुम जरा तुक्का ही मार लो यार, fx इज इक्वल टू x4, ये x की पावर 4, ये रख के देखो, x की जगह इनपुट 2 रख के देखो, f2, तो 2 की पावर 4, 2 2 4 2 8 2 16 16 आएगा, ठीक है सर। अब तुम f-2 रख के देखो, तो -2 की पावर 4, -2 -2 -2 -2, ये भी 16 आएगा। यार इन दोनों की सेम इमेज आ रही है, 16 16, देखो 16 16,
समझे नहीं समझे? दोनों की इमेज, ये क्या है? ये इमेज होती है बेटा, ये आउटपुट होता है, ये दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट, ये आउटपुट है। आउटपुट कितना आया? 16 आया। आउटपुट कितना आया? 16 आया। जब हमने इनपुट 2 लिया तब भी आउटपुट 16 आया, जब हमने इनपुट -2 लिया तब भी आउटपुट 16 आया। ऐसे ही बच्चों, जब आप इनपुट 3 लोगे तो आपका आउटपुट 81 आएगा, जब आप -3 लोगे तब भी आपका आउटपुट 81 आएगा। और ये तब आएगा जब रियल टू रियल की बात हो और पावर इवन हो। पावर अगर ऑड है तो नहीं आएगा, पावर अगर ऑड है तो नहीं आएगा। तो अपन को क्लियरली समझ में आ गया कि सर ये 1 1 तो नहीं है, दो नंबर्स की सेम इमेज, दो नंबर्स की सेम इमेज। और अगर दो या दो से ज्यादा इनपुट्स का सेम आउटपुट आ जाए तो समझ जाना वो 1 1 नहीं है। लेकिन लिखेंगे कैसे सर? बताता हूं लिखना कैसे, ये समझो, है ना। पहले ही नजर में समझ जाया करो कि हाँ ये 1 1 नहीं है, पहली नजर में समझ जाओ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि डिकोड करना सीख जाओ कि ये 1 1 है कि नहीं है ना। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। चलो जल्दी से करते हैं। अब 1 1 में अपन को दो इनपुट्स लेना है, दो इनपुट्स लेना है, ठीक है सर। चलो ले लेते हैं। लेट x1 एंड x2 एंड x2 बी द इनपुट्स, और इनपुट्स अपने रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, रियल नंबर्स। डन सर। अब अपन क्या करते हैं? अब इनसे बनने वाली इमेजेस को इक्वल मानते हैं, ठीक है। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। इनसे आउटपुट, इससे आउटपुट ये, इससे आउटपुट ये। अब जब हमने इनको इक्वल मान लिया तो इनके नीचे इनके एक्सप्रेशंस लिखो। fx1, अगर fx1 तो x1 की पावर 4, बिल्कुल सर सही। x1 है तो सर x1 की पावर 4 इक्वल x2 है तो fx2, तो ये x2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? कई बार सिखा चुका हूं, बार बार बोल चुका हूं कि जब भी x1 और x2 की पावर सेम हो और इवन हो तो तुम डायरेक्ट x1 और x2 को इक्वल नहीं लिख सकते। डायरेक्ट तुम x1 और x2 को इक्वल नहीं लिख सकते। यहां x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 आएगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे ये कंडीशन आ जाए समझ जाना खोपड़ी घुमानी पड़ेगी। रियल में बात हो रही है, रियल टू रियल की बात हो रही है, खोपड़ी बेटा अपन को घुमानी ही पड़ेगी, ये याद रखो, ठीक है। डन सर। अब क्या करें? अगर ये x1 इक्वल x2 आ जाता, हम इधर ही खत्म कर देते, कह देते 1, ये 1 1 है। अभी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, दो चीजें हैं सर, अब भी नहीं कह सकते। अब रुक जाओ, क्या करें? ठीक है सर, अब वही खोपड़ी घुमाओ, अपनी दिमाग चला भैया, ब्रेन दिया है ऊपर वाले ने, उसका यूज करो, ठीक है। कैसे यूज करें सर? सोचो, प्रीवियस वाले में मैंने क्या बताया था? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन में जब भी फंस जाओ तो x1 और x2 दोनों को इंटीजर्स ले लो अपोजिट सिंबल का, बस इतना सा कर लो, ठीक है सर। तो अपन ले लेते हैं लेट x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू -2। लो भैया, बस इतना सा काम कर लो। ऐसी कंडीशन में अगर फंस जाओ तो इंटीजर 3 और -3 ले लो, 1 और -1 ले लो। वो इसलिए ले सकते क्योंकि रियल नंबर का खेल हो रहा है। अगर रियल नंबर का खेल नहीं होता, ये नेचुरल होता, नेचुरल से नेचुरल, सुन लो मेरी बात, ये नेचुरल से नेचुरल होता तो हम फिर इसके बाद क्या लिखते? इतना तो अपन को लिखना ही पड़ता, फिर अपन लिखते कि भैया x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर हैं। अगर ये n होता, अगर ये n टू n होता तो हम कहते हैं x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर है, तो हम माइनस का x2 नहीं ले सकते, फिर हम x1 इज इक्वल टू x2 ही लिखते और कह देते f इज 1 1। अगर ये n होता तो, लेकिन n तो है नहीं है ना, इसीलिए हमको ये थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो भैया fx1 निकालो। fx1 क्या आएगा? fx1 आएगा 2 की पावर x1 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4, जो कि आएगा अपन को 16 देगा, है ना। fx2 निकालो। x2 -2 है, ये -2, तो -2 की पावर 4, -2 की पावर 4, x की पावर 4 चल रही है, तो ये भी 16 आएगा। इससे बस अपन को दो या तो फिगर बना दो, रे डायग्राम बना दो कि सर यहां पर भी अपना 2 है और -2 है, और यहां पर अपना 16 है, दोनों रियल है, तो दोनों में सारी चीजें होंगी, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी 16 शो कर रही है इमेज, ये भी 16 शो कर रही है इमेज। 16 इज द इमेज ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एंड -2। अगर 16 दो एलिमेंट्स की इमेज है तो ये 1 1 नहीं होगा, खत्म। अपन क्या लिखेंगे? दिस शोज that two elements
x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू -2। दोनों ही रियल नंबर है, x1 इज ऑल्सो रियल नंबर, x2 इज ऑल्सो रियल नंबर। गिव्स सेम इमेज, गिव्स सेम इमेज, सेम इमेज f(x1) इक्वल f(x2) इक्वल 16। मैंने क्या बोला था याद करो, अभी फिर से लिख रहा हूं मैं कि अगर इमेज इक्वल आए f(x1) इज इक्वल टू f(x2), इमेज दोनों 16 16 आ रही, पर x1 और x2 इक्वल ना हो तो फिर 1 1 नहीं होगा, है ना, 1 1 नहीं होगा। भाई x1 है 2, x2 है -2, इक्वल तो नहीं है, x2 और -2 इक्वल थोड़ी ना होते, लेकिन इमेजेस इक्वल आ रही, तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। लीजिए सर, कंप्लीट, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो 1 1 तो नहीं है, f इज 1 1 ऑन 2, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें 1 1 कह रहे हैं, f इज 1 1। f इज मैनी 1 ऑन 2, मैनी 1 पता क्या है, मैनी 1 का मतलब है नॉट 1 1, ये नॉट 1 1 है, तो हो सकता ये हो, तो अभी रुक जाओ, f इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, f इज 1 1, 1 1 तो है ही नहीं है भैया, काट दो। f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, ये भी हो सकता है। चलो देखते हैं ऑन 2 क्या कहता है, इसको इरेज कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अब ऑन 2 चेक करते हैं, ठीक है, लेट अस चेक ऑन 2, इरेज, ठीक है, ऑन 2 चेक कर लेते हैं सर। अब ऑन 2 कैसे चेक करते हैं, अरे भैया ऑन 2 सब आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन 2 नहीं है, दिस इज नॉट ऑन 2, आंसर ये है, डी इज नीदर, एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। बताता हूं कैसे सर, कैसे पता चला आपको, कैसे पता चल जाता है, बताता हूं कैसे पता चलता है, ये देखो सुनो। मैंने सोचा कि यार जो फंक्शन है fx वो x की पावर 4 है, मैंने थोड़ा सा दिमाग में जल्दी कर लिया, आप भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लोगे। इसको x लेट करते हैं ना, ऑन 2 का सबसे पहला स्टेप ये होता है, लेट fx इज इक्वल टू y, है ना, इसको y लेट कर, तो y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, डन सर। फिर क्या करते, फिर x इज इक्वल टू समथिंग, पलट के लिखो भैया, x इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू y, ठीक है, डन सर। अब गौर से सुनना, जब अपन, गौर से सुनिएगा, जब अपन 4 हटाएंगे इस पे, तो x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये आ जाएगा 4th रूट y, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं y रेज टू दी पावर 1/4। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब सुनो, सुनते जाना, बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जब इतनी बात हो गई तो आगे की बात और डिस्कस कर लेते हैं सर। क्या, अरे भैया अब जब हमने x की रिस्पेक्ट में ये कंडीशन बना ही ली है, तो गौर फरमाइएगा सर, मतलब बच्चों आप ही से बात कर रहा हूं, कि जो y है वो रियल है। पहली बात तो जो y है वो रियल नंबर है, y रखने के शुरू करेंगे, ऑन 2 में y ही रखा जाता है। अब y रियल मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल, होल सब रख सकते हैं, ठीक है, और उनके लिए x आना चाहिए हर y के लिए, मतलब ऑन 2 कहता है सेकंड वाले सेट में हर रियल नंबर, हर एलिमेंट के लिए यहां होना चाहिए क्या, प्री इमेज, यहां प्री इमेज जरूर होनी चाहिए, पर यहां नहीं आएगी। मैं बताता हूं कैसे, देखो मैं बताता हूं कैसे, ध्यान देना। देख बेटा, बहुत सिंपल है, हमें पता है जो y है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, है ना, रियल टू रियल है ना, कहां चला गया, हाँ रियल टू रियल है, ठीक है। तो क्या मैं y की जगह -1, -2, -3 ये ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो, सब रियल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है सर कि यहां सेकंड वाले एलिमेंट में मैंने -1, -2, -3 को चुना सारे रियल नंबर्स में से, ठीक है, चुन लिया। अब जब मैंने कहा कि यार ये फंक्शन जो है यहां पर भी रियल, मतलब अब ढूंढो इसके लिए प्री इमेज होनी चाहिए, यहां जरूर होनी चाहिए इसमें, मतलब इसके लिए प्री इमेज, इसका कनेक्शन होना चाहिए, इसका कनेक्शन होना चाहिए। चलो देखते हैं, एक बात सुनो, अगर स्क्वायर रूट हो और अंदर नेगेटिव कुछ भी नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं, स्क्वायर, इवन रूट की बात कर रहा हूं, अभी मैं स्क्वायर से शिफ्ट होके इवन रूट पे आ रहा हूं। अगर इवन रूट हो और अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, इवन रूट हो अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव बोले तो माइनस का कोई भी नंबर हो, -5, -4, कुछ भी हो, अगर इवन रूट है और अंदर माइनस का कोई नंबर मौजूद है
तो वो रियल नहीं होंगे। ये पूरे के पूरे रियल नहीं है, दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल नंबर। याद रखो, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई रूट है, स्क्वायर रूट के अलावा बोल रहा हूं, आप सबको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो रियल नहीं होता, सबको पता है। अगर स्क्वायर रूट के अलावा मैं बात कर रहा हूं इवन रूट, फोर्थ रूट हो जाए, सिक्स्थ रूट हो जाए और उनके अंदर नेगेटिव आइटम बैठे हो, समझ जाना वो रियल नहीं है सर, वो रियल नहीं है। अब ये क्यों समझाया सर आपने, क्यों बताया, मैं बताता हूं, सुनो। अगर मैं y की वैल्यू यहां रख दूं, यहां या यहां कहीं भी इसमें रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, फोर्थ रूट -1। इवन रूट के अंदर माइनस का y है, मतलब y की जगह -1, ठीक है। इवन रूट के अंदर अगर मैंने y की जगह -2 रखा तो ये आएगा -2, है ना। अब फोर्थ रूट y की जगह अगर -3 रखूं तो फोर्थ रूट -3। सर ये क्या है, दे आर नॉट रियल, सर ये रियल नंबर नहीं है। मतलब अगर मैंने इस फंक्शन के हिसाब से y की वैल्यू या आउटपुट मैंने -1 माना, तो इस -1 को सेटिस्फाई कराने के लिए जो मुझे इनपुट चाहिए, जो x चाहिए, वो -1 को सेटिस्फाई कराने के लिए ये है, लेकिन ये रियल नहीं है, तो ये यहां तो नहीं होगा, इस रियल वाले सेट में तो नहीं होगा। मतलब इस वाले आउटपुट के लिए मेरे पास कोई रियल इनपुट नहीं है, इस वाले आउटपुट के लिए भी रियल इनपुट नहीं है। भाई ये क्या, ये नॉट रियल है। ये मैंने y की जगह आउटपुट -2 डाला तो x क्या आया, x आया सर इसके हिसाब से फोर्थ रूट -2। मैंने क्या बोला, इवन रूट हो, उसके अंदर नेगेटिव आइटम हो, वो रियल नहीं है, याद रखना इस चीज को, ठीक है सर। तो अपन क्या बोलेंगे, बस लास्ट में लिख दो, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, खत्म बात, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ना ही ये 1 निकला, ना ही ये ऑन टू निकला, तो आंसर तो डी है, f इज नीदर 1 नॉर ऑन टू, खत्म हो गया, ठीक है, डन है सर। आगे चलते हैं, मूविंग अहेड सर, देखते हैं आगे का क्या है हिसाब किताब। तो सर इसको इरेज करते हैं, ये इरेज हो गया। नेक्स्ट 12th वन, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा ये, दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। और ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। यहां पर हमें फंक्शन अगेन R2R दिया गया है। फंक्शन जो जा रहा है बेटा वो डोमेन, को डोमेन क्या है, डोमेन भी R है, को डोमेन भी R है, रियल नंबर है। जो फंक्शन डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3x, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 3x है। अब सुन लो बात, 1 चेक करते हैं, ठीक है, जल्दी से चेक करते हैं सर। 1 क्या करते हैं 1 सर, 1 में पहले तो 2 हम इनपुट लेते हैं, तो ले लो भैया, लेट इनपुट्स, x की बात हो रही, x1 x2 ले लेते हैं, x1 एंड x2। अब ये कहां से, ये इनपुट यहां से होने चाहिए, रियल नंबर, तो अपन कह देंगे बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इनपुट वाला डोमेन वाले सेट से होंगे, ठीक है। अब इन दोनों इनपुट से आउटपुट क्या बनेगा सर, fx1 बनेगा एक आउटपुट, इससे बनेगा fx2, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, अगर x1 और x2 इनपुट डालेंगे तो fx1 और fx2 निकलेगा आउटपुट, ठीक है। अब ये आउटपुट बनेगा क्या, अगर मैंने यहां x1 डाला तो 3x1 बनेगा सर, ये क्या बनेगा 3x1 इक्वल, ये क्या बनेगा x2 डालेंगे अगर यहां, तो यहां भी x2 लिखना पड़ेगा 3x2। सर 3 से 3 को मार डालो, 3 गया, क्या बचा x1 इक्वल x2। बेटा क्या बोला गया था, अगर इमेजेस इक्वल लेने पर एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा, f इज 1 तो भैया जो फंक्शन है वो 1 है, फंक्शन इंजेक्टिव है, ठीक है सर, डन। ऑन टू दिखा दो सर, चलो ऑन टू पॉइंट 2 देख लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑन टू पॉइंट 2, ONTO यानी कि सर्जेक्टिव, ठीक है सर। अब ये कैसे होगा सर, अरे वैसे जैसे ये करा, सबसे पहले फंक्शन कॉपी करो, स्टेप याद रखो, बस आपको तो स्टेप याद रखना है, fx इज इक्वल टू 3x। दूसरा काम है fx की जगह y लिख लो भैया, लेट y इज इक्वल टू fx, तो यहां अपन y लिख देंगे, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है सर। अब यहां पे x की वैल्यू बना दो या x के रिस्पेक्ट में कोई इक्वेशन क्रिएट कर दो, तो x इज इक्वल टू y/3, ये आ गया सर, डन है, बिल्कुल डन है, सुनते जाओ। अब वहां पर y से शुरुआत होती है, ऑन टू पॉइंट 2 का तो यही नाटक है। ऑन टू पॉइंट 2 कहता है कि सर हमें तो y से स्टार्ट करवाओ, ठीक है। तो y है क्या, y आउटपुट है, आउटपुट सेट, दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट रियल टू रियल, यानी दूसरा सेट भी रियल है, तो ये रियल होगी।
y की वैल्यू हमें रियल लेनी है। अब y की वैल्यू ऑन टू कहता है कि भैया दूसरे सेट जो y निकल रहा है वो दूसरे सेट से निकल रहा है वो रियल है। सारे रियल के लिए हमारे पास इस पहले वाले सेट जो x वाला इनपुट वाला सेट है इसमें जरूर कनेक्शन होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब अगर मैं यहां पर 1 ले रहा हूं तो मुझे यहां इस y की वैल्यू 1 के लिए एक x की वैल्यू चाहिए जो यहां मौजूद हो। 2 -2 -3 √5 जो भी रियल नंबर ले रहा हूं मुझे यहां पर उसके लिए इनपुट चाहिए। समझ गए? यस सर, ये होता है। तो भैया रियल नंबर की बात हो रही। अब रियल नंबर तो वही 5 टाइप के रियल नंबर्स हैं भैया, है ना। नेचुरल है, होल है, ठीक है, और फिर इंटीजर्स हैं, फिर अपना रैशनल है, और फिर लास्ट में इररेशनल है। पांचों टाइप के रियल नंबर्स को एक एक दो दो एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दो। जैसे सर गौर से सुनो, अगर हम नेचुरल रख लें, मतलब y की जगह सर 1 रख लें, 2 रख लें, ऐसा बस 2 ही रख के दिखा दें तो चलो क्या आएगा x? सर x आ जाएगा 1/3 2/3 1/3 2/3। ये क्या है? दोनों रियल नंबर है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब हम y की जगह जैसे हमने नेचुरल नंबर दिखा दिया 1 2 3, ठीक है, बहुत है। अब होल नंबर दिखा दो तो होल नंबर में 0 और दिखा दो। 0 1 2 3 4 यही तो होते हैं होल। हाँ, 1 2 3 4 तो ऑलरेडी देख चुके अपन, 1 2 3 ये सब तो देख चुके। अब जैसे ही y इज इक्वल टू 0 रखा तो हमें x क्या मिलेगा? 0/3 दैट इज 0। सर ये भी तो रियल है। सही बात है यार। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं अभी ये नेचुरल हो गया, होल हो गया, अब इंटीजर की बात करूं। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं सर 0 के बाद यहां पर 1 2 3 4 5 गोज ऑन। बस यहां पर नेगेटिव वाले और चेक कर लो, क्योंकि ये तो अपन ऑलरेडी होल नंबर में चेक कर चुके हैं, है ना। होल नंबर में 0 के बाद 1 2 3 यहां चेक हो गए, तो अपन को नेगेटिव और चेक करना है। ठीक है सर, तो y इज इक्वल टू इस बार -1 -2 -3 ऐसे चेक कर लो। तो जैसे ही हम यहां -1 रखेंगे x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। जैसे ही मैं यहां y की जगह -2 रखूंगा बेटा ये -2/3 आ जाएगी। -3 रखूंगा -3/3 यानी -1 आ जाएगी। ये सारे रियल नंबर्स हैं, सब रियल नंबर्स आ रहे हैं। मतलब एक y की वैल्यू जब तुमने रियल रखी जो कि इंटीजर वाली है तो आपको x भी रियल मिल रहा है। एक y की वैल्यू होल रखी तो x भी होल नंबर मिल रहा है। एक y की वैल्यू नेचुरल रखी तो तब भी x भी आपको एक रियल नंबर मिल रहा है। अब रैशनल और इररेशनल की बात है तो सर y इज इक्वल टू कोई भी रैशनल रख लो, कोई भी रैशनल ऐसा रख लो सर। 1/2 रख लेते हैं सर, 3/4 रख लेते हैं, ऐसा रख लेते हैं, इजी रैशनल रख लो। तो x देख लो भैया क्या आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहां y की जगह 1/2 रखा, ये 1/2 रखा, 1/2/3 तो 1/6 आ जाएगा सर। ठीक है, जैसे ही मैंने y की जगह 3/4 रखा तो 1/4 आ जाएगा सर। ठीक है ना। ऐसी सर ये सारे चीज क्या है सर, रैशनल रखने पर भी हमें रियल नंबर मिल रहे हैं, रैशनल नंबर मिल रहे हैं, रैशनल रखने पर रैशनल मिल रहा है तो रियल नंबर हो गया। ठीक है, इररेशनल और दिखा दो सर इररेशनल और दिखा देते हैं। ठीक है दोस्त, लेट अस शो इररेशनल आल्सो। ये फोर्थ क्यों लिख लिया मैंने? हाँ, y इज इक्वल टू लेट अस राइट इररेशनल, जैसे √2 √3। तो इनको रखने के बाद x क्या आएगा सर, देख लेते हैं x क्या आएगा। ठीक है, x है y/3। y/3 का मतलब है √2/3। ये क्या है सर? ये भी इररेशनल है। √3/3 भाई y की जगह तुम √3 रख दो आप, तो y/3 मतलब √3/3। ये क्या है सर? ये भी इररेशनल है, यानी कि ये भी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। समझ रहे हो? तो कुल मिला के ऐसा है कि जब y नेचुरल है यानी कि रियल का पहला पार्ट, तो x भी नेचुरल आ रहे हैं। जब y होल नंबर है यानी कि वही y रियल का दूसरा पार्ट, तो x भी रियल आ रहा है। जब y इंटीजर है तो x रियल आ रहा है। जब y रैशनल है तो x रियल आ रहा है। और जब y इररेशनल है तब भी x रियल आ रहा। मतलब बेटा फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर x ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ गए? y की पूरी पांचों की पांचों कैटेगरी चेक कर ली। तो इसका मतलब क्या है? f is on 2। f on 2 है, मतलब y में जितने भी टाइप के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स होंगे तो उनके लिए रियल नंबर भैया हैं। या
है ना। देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 रख के देख लो, सब रियल नंबर मिलेंगे एक्स में, और एक्स रियल नंबर का ही सेट है। वाई जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स, उनके लिए भी यहां पर सुविधा है भैया रिलेशन बनाने के लिए। जो भी इरेशनल है उनके लिए भी है, फ्रैक्शंस है या इरेशनल है वो भी है, नेचुरल वो भी है, सबके सब जितने भी वाई जो रियल वाले सेट में बैठे हैं, इन सबके लिए यहां पर एक कनेक्शन मौजूद है, यहां पर कनेक्शन जरूर है। और if all the elements of set y या set 2 have connection with some element of set first, set 2 के सारे एलिमेंट्स का कनेक्शन होना चाहिए सेट फर्स्ट के किसी ना किसी एलिमेंट से, तो वो ऑन टू हो जाता है। लिख दिया भैया f is on 2, है ना। तो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो भैया देख लो भैया, देख लो f is 1 1 on 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए अपना परफेक्टली करेक्ट है बेटा। जल्दी से देख लो, ये एक्सरसाइज फाइनली हो गई है खत्म। एंड लेट अस एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो नाउ। ठीक है सर, बिल्कुल सर, चलो इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर कर दिया और पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन खत्म हो गए। डिटेल में समझा, मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मस्त और जबरदस्त लगा होगा, बढ़िया तरीके से समझ गए होगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जाने से पहले एक बात और सुन लो भैया कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एजुकेशन, जो आपको पता है। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, ये भी आपको पता है ना। सारे वीडियोस जो होते हैं प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं, ये भी आपको पता है। प्लेलिस्ट के फॉर्म में होते हैं, ये भी आपको पता है। एनसीईआरटी से रिलेटेड हर एक चीज कराई जाती है, ये भी आपको पता है ना। एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, अदर बुक्स से, सारे रिसोर्सेज से आपको एमआईक्यूज कराए जाते हैं, एमसीक्यूज कराए जाते हैं, एवरी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। कहां? मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले चैनल की बात कर लें भाई, तो उनको भी बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और अपना राजस्थान बोर्ड के बाद दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स जो है ना, इनको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो इन 5 बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई हमारे हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर बढ़िया तरीके से कराई जा रही है। सारा कोर्स कंप्लीट, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, तो वो वहां पर जाकर बढ़िया टेंशन फ्री होके क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर हमेशा मिलती रहेगी, ये गारंटी है भाई, इस बात की तो गारंटी है। नोट्स अगर डाउनलोड करना है बच्चा, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकता है, जो कि है www.magnetbrains.com। वेबसाइट कुछ इस प्रकार आपको दिखेगी, दिस इज द इंटरफेस। ग्रैब ई नोट्स पर क्लिक करना, क्लास सेलेक्ट करना, 6 to 12 जिस भी क्लास में हो, और सब्जेक्ट। उसके बाद आप आराम से अपने लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और उस पीडीएफ से, उस ई बुक से, ई नोट से आप अपने बढ़िया नोट्स तैयार करो या पढ़ाओ या पढ़ो, जो भी करना है करो, बट अच्छे से करना। ठीक है, बढ़िया तैयारी करो यार। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं भैया, एप्लीकेशन पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ग्रैब ई नोट्स, है ना। चलो भाई, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा सर? नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मिलेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, है ना। अब हम समझेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, 2 फंक्शंस को कैसे मिलाकर एक नया फंक्शन बनाया जाता है। उसके बाद फिर आपको इन्वर्टेबल फंक्शंस यानी इनवर्स फंक्शन पढ़ाया जाएगा। बहुत नई नई चीजें आपको मिलेंगी अभी तो, है ना। अभी चैप्टर बाकी है। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।